है नहीं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्मयोगी को कैसे कर्म करना चाहिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्ता करोति है कि सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करके और आसक्ति रहित होकर कर्म करें। उसी विषय को और आगे स्पष्ट करते हुए श्लोक को बोलते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके शरीर मन बुद्धि और यहाँ तक कि इंद्रियों के द्वारा भी केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ योगी शब्द जो है वो कर्म योगी के लिए आया है, क्योंकि प्रकरण कर्मयोग का चल रहा है। और
कर्म करता है, इससे भी पता चलता है कि ये योग शब्द यहाँ कर्म योग के विषय में बोला गया है, क्योंकि सांख्य योग या कर्म योग, ज्ञान योग में वो कर्म का त्याग करते हैं, कर्म संन्यास करते हैं। तो इसलिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति का अर्थ है कि जो कर्मयोगी है वो कर्म करता है। और किस लिए करता है? तो कहते हैं कि आत्मशुद्धि के लिए करता है। तो आत्मा तो वास्तव में शुद्ध ही है, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। आत्मा तो हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है, हमेशा ही शुद्ध है और हमेशा ही मुक्त है। तो यहाँ आत्मशुद्धि शब्द का फिर क्या अर्थ है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है, तो आत्मा का मन अर्थ यहाँ चित्त से है, चित्त शुद्धि। क्योंकि अशुद्धि शुद्धि वो चित्त की होती है, ना कि आत्मा की। लेकिन ये आत्मा शब्द जो है, कभी चित्त के लिए, कभी मन के लिए, कभी शरीर के लिए, कभी इंद्रिय के लिए और कभी आत्मा के लिए भी, कभी निश्चय के लिए भी किया जाता है, तो प्रीति के लिए भी किया जाता है, प्रीति के विषय के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मा शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो प्रकरण के अनुसार अर्थ को समझना चाहिए। तो क्योंकि आत्मा शुद्धि के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा सदैव शुद्ध है, तो इसलिए आत्मा का अर्थ यहाँ चित्त है। और चित्त शुद्धि करने की अनेक विधाएं हैं। लोग तपस्या करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, आसन प्राणायाम भी करते हैं, त्याग करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ परोपकार का कार्य करते हैं। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं शास्त्रों में भी वर्णित हैं, ध्यान कीजिए। लेकिन इन सब से जो शुद्धि होती है वो वास्तव में कुछ समय के लिए होती है, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अशुद्धि क्या है। तो कर्मयोग की दृष्टि से जो अशुद्धि है वो है आसक्ति। चाहे वो कर्म में आसक्ति है या फल में आसक्ति है, प्राय तो फल में ही आसक्ति रहती है। कोई भी कर्म हम करते हैं तो किसी कामना को लेकर ही करते हैं कि हमको ये प्राप्त करना है, और कामना को लेकर प्राप्त कार्य करने में भी उतनी बुराई नहीं है, क्योंकि अगर कामना नहीं होगी तो कोई करेगा नहीं। ये प्रश्न उठता है बार बार कि अगर हम फल की इच्छा ना करें तो फिर हम कर्म करें ही क्यों। तो वास्तव में जो बुराई है वो, जैसे जो यहाँ भगवान ने शब्द प्रयोग किया, वो है संग, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कर्म को छोड़ दीजिए, वो ज्ञान योग में है। लेकिन यहाँ कर्म तो करते हैं, पर उसका जो फल है, फल को भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप कर्म करेंगे तो उसका फल तो आएगा ही। ऐसा तो होगा नहीं कि आप खेत में बीज बोएं और उससे फिर कुछ फल, कुछ पेड़ पौधे जिसका भी बीज बोया वो ना उगे, वो तो उगेगा ही। तो कर्म करना एक प्रकार से बीज डालना है खेत में। इसलिए शरीर को भी क्षेत्र कहा जाता है। जो गीता में भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। क्षेत्र का मतलब खेत। तो इस शरीर को भी क्षेत्र या खेत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम कर्म का बीज डालते हैं, और बीज डालने का अर्थ होता है कि उससे फिर हमको फल मिलता है। तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या होती है
जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं फल में, तो उसी को छोड़ने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो गीता में भगवान कहते भी हैं, इसलिए कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु, कि अच्छा और बुरा जो हमारा जन्म होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण संग ही है, आसक्ति ही है। जब हमारी आसक्ति होती है फल में कुछ प्राप्त करने की, तो उसी से बंधन होता है। तो हम किसी चीज़ का संग करते हैं, संग का मतलब किसी चीज़ का, संग का मतलब आसक्ति भी होता है, किसी से संपर्क करना, देखना, सुनना, तो उससे भी यही होता है। इसलिए उसको संग बोलते हैं कि उसमें फिर कामना पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामः, और कामना पैदा होने से फिर आप क्रिया करते हैं, क्योंकि कामना ही आपको प्रेरित करती है क्रिया करने के लिए। तो इसलिए उस संग को ही छोड़ने की बात यहाँ पर करते हैं, और वो ही वास्तव में चित्त की मलिनता है। भक्ति की दृष्टि से मलिनता बहिर्मुखता है। अगर हम और भी थोड़ा गहराई में जाना चाहें तो वास्तव में जो मलिनता और अशुद्धि है वो है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता मतलब अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझना, या भगवान को मानना ही नहीं, स्वतंत्र की भी क्या बात है। और फिर इस शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के लिए क्रिया करना, तो यही वास्तव में अशुद्धि है। इसी को माया बोलते हैं। तो यहाँ क्योंकि कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है, तो इसलिए चित्त शुद्धि की बात करते हैं। इसलिए भक्ति योग में जो समाधान है वो है कि आप भगवान के समर्पित हो जाइए, क्योंकि बहिर्मुखता का इलाज है अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी मतलब भगवान की तरफ मुख होना। और कर्मयोग में कर्म करना है, और वो कामना से प्रेरित होते हैं, और वही उसकी मलिनता है। तो इसलिए कहा कि उसको छोड़िए, आप उस आसक्ति को छोड़ दीजिए। तो उसी के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको आत्मशुद्धि के लिए कीजिए। तो प्राय करके जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो आत्मा की अशुद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, विचित्र बात है कि हम मेहनत भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, अपना मन बुद्धि चित्त सबका उपयोग करते हैं, अपना समय लगाते हैं, और उसका परिणाम अपनी अशुद्धि करना, यानी कि अपने बंधन को और निबिड़ बना देना। हम बंधे हुए हैं और उस पर और गांठ मारना, और स्वयं ही कर रहे हैं। क्योंकि आप जो भी कर्म करेंगे उसके दो ही परिणाम होंगे, या आत्मशुद्धि होगी या आत्मशुद्धि होगी। और जैसा मैंने कहा कि जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो आएगा ही, लेकिन फल जो है वो हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, यही तो हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस भाव से कार्य कर रहे हैं, या हमारा भाव जो है वो ममताहीन है या ममत्व से भरा हुआ है। तो उसी से फर्क पड़ता है। तो हमारे अंदर अपना एक अहंकार रहता है, और उस अहंकार के चारों तरफ ममता का एक जाल बिछा रहता है। तो हमारा अपना एक अहंकार है कि मैं हूँ, उस शरीर को मान के जो कुछ भी है, तो वही हमारी पहचान है। और उस अहंकार को पोषण करने के लिए फिर हम ममता का जाल बिछाते हैं।
ममता माने मेरा, मम और ता, मम माने मेरा। तो फिर मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी कार, मेरी ज़मीन, मेरा धन, मेरा पद, मेरे संबंधी, तो ये बहुत बड़ा एक जाल खड़ा करते हैं हम अपने अहंकार के चारों तरफ, और उस जाल में फंसे रहते हैं। तो जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है तो खुद ही बनाती है, और खुद जाल बना के उसके अंदर घुस के बैठती है। तो वो तो एक प्रयोजन से बनाती है कि उसमें उस जाल में कोई फंसेगा, कोई मक्खी मच्छर, फिर उसका खून चूसती है वो, तो उसका तो कुछ प्रयोजन है। लेकिन हम अपना जाल बिछाकर हम उसमें से निकलते नहीं हैं। वो तो निकल सकती है, लेकिन जैसे वो स्वयं अपना जाल खड़ा करती है, ऐसे ही हम भी अपना जाल खड़ा करते हैं, और वो तो निकल सकती है, हम नहीं निकल सकते हैं। हम इसी में फंसे रहते हैं, और जितना हमारा ममता का जाल होगा उतना ही हमारा अहंकार पुष्ट होता है। हमको लगता है कि हम कुछ हैं। अगर हमारे जितनी भी ममता की चीज़ें हैं उनको हमसे छीन लिया जाए तो फिर हम समाप्त हो गए। इसलिए कभी किसी का धन चला जाता है या कुछ परिवार के संबंधी चले जाते हैं तो कहते हैं मैं समाप्त हो गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा जब बचा, मैं तो मर गया। तो वास्तव में तो मरा नहीं है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो दूसरी वस्तुओं को हुआ है जिनको उसने अपना माना हुआ था, और वो माना ही हुआ है, क्योंकि कोई किसी का तो है नहीं। हम जब पैदा हुए थे तो हम कुछ भी तो अपने साथ नहीं लाए थे, और बाद में भी जितनी चीज़ें हमने अपने चारों तरफ इकट्ठी की हैं, चाहे वो संबंधी हैं और चाहे निर्जीव वस्तुएं हैं, अचेतन वस्तुएं हैं, वो सब भी हमने उन पर अपना अस्तित्व माना हुआ है केवल। कोई ऐसा नहीं है कि हमारा वास्तव में उनसे कुछ जुड़ा हुआ है। अगर वो हमारी होती तो जब हम कहीं चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो भी हमारे साथ चलें फिर, क्योंकि हमारी हैं वो। लेकिन वो तो हमारे साथ जाती नहीं है। जैसे इस समय ये हमारा शरीर है, तो जहाँ भी जाते हैं तो शरीर साथ में ही चलता है। ऐसा तो नहीं कि मैं शरीर से निकल के चला गया, शरीर यहीं खड़ा रहा। लेकिन अंत में तो पता चलता है कि शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि उसमें से भी हम निकल के चले जाते हैं। लेकिन जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं वो तो हमको दिखती ही हैं कि ये ज़मीन पहले मेरी नहीं थी, और मैंने किसी को कुछ पैसा दिया या मेरे को अपने बपौती में मिल गई तो उसको मैं अपना मानने लगा। उससे पहले कोई और इसको अपना मानता था। पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उस ज़मीन को अपना माना है। और भागवत में इसलिए एक गीत है, उसका नाम है पृथ्वी गीत। तो पृथ्वी जो है वो हंसती है, वो अपना गीत जो गाती है उसमें वो हंसती है। वो कहती है कि देखो कितने बड़े बड़े राजा हुए, नृग हुए, ययाति हुए, दिलीप हुए, और उन्होंने एक समय सोचा कि ये पृथ्वी हमारी है, क्योंकि वो उनका एक छत्र राज था पूरी पृथ्वी पर। लेकिन आज वो कहाँ है? और कितने ही राजाओं ने एक दूसरे से युद्ध किया इस मेरे लिए। वो कहते हैं मेरे लिए ही उन्होंने युद्ध किया, लेकिन मैं तो ना जीतने वाले की हुई ना हारने वाले की हुई, मैं तो वहीं हूँ जहाँ पहले थे। तो लोगों ने एक अपनी मान्यता बनाई। किसी राजा का अगर कोई राज्य है और फिर दूसरा राजा उसके ऊपर आक्रमण कर दे और उस राज्य को जीत ले, तो अब वो उसको अपना मानने लगता है। तो वास्तव में तो उसका है नहीं, वो मान्यता ही है ना। तो इस प्रकार ये सब माना हुआ है। तो या तो हम इसको जाने कि ये माना हुआ है तो हम निर्लिप्त रहेंगे। नैवं किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। वो जो पहले बताया भगवान ने कि किस प्रकार से जो तत्वविद है वो निर्लिप्त रहता है, क्योंकि वो ऐसा मानता है कि है कुछ नहीं, मेरा नहीं है इसमें। तो
उस दृष्टि से अगर हम रहेंगे तो हम निर्लिप्त रहेंगे, फिर हम कार्य करते रहें, क्योंकि कार्य तो करना पड़ेगा। कार्य किए बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। वो तो भगवान ने बोला ही है कि सबको कार्य करना पड़ता है। कोई भी एक क्षण के लिए बगैर क्रिया किए रह नहीं सकता है। लेकिन उसको किस प्रकार से करना है वो कला भगवान यहाँ पर सिखाते हैं कि हम किस प्रकार से कार्य करें कि हम इसमें बंधे ना। यही कला यहाँ पर भगवान सिखा रहे हैं। तो वो कला है कि उसमें आसक्ति ना करना और आत्मशुद्धि के लिए ही क्रिया करना। तो यही बुद्धिमानी है। नहीं तो हम कार्य भी करें और उसमें हम बंध जाएं, तो ये इसी प्रकार के लिए है कि जैसे हम गड्ढा खोद रहे हैं और फिर उसी में गिरेंगे खुद, अपने लिए ही गड्ढा खोदना। तो ये कौन बुद्धिमान व्यक्ति करेगा ऐसे? तो इससे पता चलता है कि इस संसार में कितने लोग बुद्धिमान हैं, क्योंकि सभी तो यही कर रहे हैं और उनका वो परिणाम सामने भी आता है। वो सब दुखी दिखते हैं भी हैं कि तो पूरा जीवन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम दुख ही मिलता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो योगी है वो इस प्रकार कार्य नहीं करता है। तो वो अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और इंद्रियों से केवल आत्मा की शुद्धि के लिए क्रिया करता है। क्योंकि ये जो क्रिया शक्ति हमको भगवान ने दी है वो इसी के लिए दी है। जैसे कोई आपको धन दे तो उस धन से आप गलत काम करें, उल्टी सीधी चीज़ें खाएं, अपना जीवन व्यर्थ में गंवाएं और फिर बीमार पड़ जाएं, तो उस धन से आपको लाभ क्या हुआ? धन तो इसलिए होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करके सुख से जिएं। यही तो प्रयोजन है धन का। धन मतलब जो आपको धारण करता है उसी को धन बोलते हैं। और उस धन का हम दुरुपयोग करें तो धन भी चला जाए और जाने के बाद में आपको कुछ बीमारी दे जाए या कुछ गलत आदतें दे जाए, या आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपके ऊपर अभियोग चले, आपको जेल जाना पड़े, कारावास में जाना पड़े, तो उस धन का लाभ क्या हुआ आपको? तो एक सुविधा, धन एक सुविधा है जिसका हम सदुपयोग करके अपना जीवन सुख से बिताएं। तो इसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो एक प्रकार की सुविधा हमको भगवान ने दी है कृपा करके। तो उस सुविधा का अगर हम सदुपयोग करें तब तो ये बुद्धिमानी है। और अगर हम उस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं तो मूर्खता है। तो ये अज्ञान के कारण ही ऐसी मूर्खता होती है कि व्यक्ति अपनी सुविधा का दुरुपयोग करता है और फिर कष्ट उठाता है। तो उसी के लिए भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से आपको कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म सभी करते हैं, लेकिन उसको ऐसे ना करें कि हम कष्ट उठाएं। तो यहाँ कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन मतलब शरीर के द्वारा, तो शरीर का वास्तव में अर्थ यहाँ पर कर्मेंद्रिय है, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं बाहरी वो कर्मेंद्रियों से करते हैं और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। तो इसका वास्तविक अर्थ जो है वो कर्मेंद्रिय है। तो उनसे ऐसा करना, मन से भी इसी प्रकार कर्म करना, बुद्धि से इसी प्रकार कर्म करना कि
हमको आत्यंतिक लाभ हो, तो हम जो भी कार्य करते हैं उससे हम ऐसी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं कि जो अनित्य है, और हम ऐसी भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो नित्य है। उसी शरीर से, उसी बुद्धि, मन, इंद्रियों से हम दो प्रकार के फल प्राप्त कर सकते हैं, अनित्य फल या नित्य फल। उतनी ही मेहनत करके, उतना ही समय लगाकर हम ऐसा फल प्राप्त कर सकते हैं जो या तो अनित्य होगा या नित्य होगा। तो अगर हम अनित्य फल के लिए कार्य करते हैं तो उससे तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जितना भी आपने समय लगाया और मेहनत की, उससे अनित्य फल मिला, वो अनित्य फल तो समाप्त हो जाएगा कुछ समय बाद में, फिर आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। और अगर अब उससे नित्य फल प्राप्त करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उसके बाद में फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको मिल गया। मानो आपको कोई कहे कि भाई आप इस प्रकार 1 साल मेहनत कीजिए तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी। और दूसरा है कि आप कार्य कीजिए और करते रहिए, आपको हर महीने तनख्वाह मिलेगी। तो आप कहेंगे नहीं, हम तो पहले वाले करेंगे, ताकि हम 1 साल मेहनत करें, उसके बाद में हमको कुछ काम ना करना पड़े। यही बुद्धिमानी है। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं उसका अनित्य फल हमको मिलता है, इसलिए करते रहो करते रहो। लेकिन अगर आप योगी बनकर कार्य करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। आप जीवन के जो कर्म का बंधन है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हितोपदेश में एक श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य ही अध्रुवम निषेवते, ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। कि जो नित्य वस्तु को छोड़कर अनित्य के लिए कार्य करता है, तो नित्य तो उसने छोड़ दी और अनित्य उसको छोड़ देगा। नित्य को आपने छोड़ दिया और अनित्य आपको छोड़ देगी, तो अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वास्तव में ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नकारात्मक मिलेगा। आपने अपना कर्म इकट्ठा किया और उससे बंध गए, तो जो पहले था उससे भी आप घाटे में चले गए। तो यही मूर्खता है हमारे जीवन की। तो उसी के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से आप ऐसे कार्य कीजिए कि आपकी आत्मा की शुद्धि हो, और उसी से फिर आपको प्रसन्नता मिलेगी। तो केवलई का मतलब यहाँ ममताहीन है। ऐसा नहीं है कि केवल इंद्रियों से, केवल का मतलब होता है ओनली, केवल, इसी से, सिर्फ इसी से। तो यहाँ केवल का अर्थ है, क्योंकि इंद्रिय, ऐसा नहीं है कि केवल मन से ही काम करेगा और इंद्रिय से काम नहीं करेगा, या केवल इंद्रिय से करेगा मन से नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। केवल का मतलब है ममताहीन, यानी कि ये समझकर कि ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर, ये वास्तव में प्रकृति के हैं, मेरे नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि एक मान्यता है केवल, जो मृत्यु के समय मान्यता वो टूट जाती है। क्योंकि अगर मेरा होता तो मरने के समय भी शरीर को मैं साथ लेके जाता। तो ये प्रकृति से बने हुए हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। मृत्यु के बाद हमारे शरीर के जितने भी अंश हैं वो प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति से आए हैं। हम सब जानते हैं कि ये शरीर जो है भोजन से बना हुआ है, और भोजन खाकर ही बड़ा हुआ है, और भोजन से ही रहता है, और भोजन प्रकृति से आता है। तो ये मेरा कैसे हो गया? जैसे कार है, कार जो है वो किसी फैक्ट्री, इंडस्ट्री में बनती है, कुछ उसके उपादान कारण है, उनको मिला के उनको बनाया जाता है। तो वो तो मैं पैसा दे के ले लेता हूँ, फिर कहता हूँ मेरी है, वास्तव में तो प्रकृति के अंशों से बनी हुई है। ऐसे ही हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो इस प्रकार उसको मानकर, उसी का अर्थ है केवल।
कि ये वास्तव में मेरी नहीं है, मेरे को मिली हुई है और मैं उसका उपयोग करके लाभ उठाऊं। तो केवल का मतलब यही है। केवल का मतलब शुद्ध भी होता है। तो शुद्ध का मतलब यही, जो ममत्व जो है यही अशुद्धि है। वास्तविक अज्ञान, वास्तविकता को ना जानना, यही अशुद्धि है। तो जब मैं ये वास्तविकता को जान लूँगा कि ये क्या है, तो फिर वो केवल हो जाएगा और उसी से फिर आत्मशुद्धि होगी। क्योंकि अशुद्धि यहीं से आरंभ होती है कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियाँ ये सब मेरी हैं और फिर मेरी हैं तो मैं इनको अपने लिए ही उपयोग करूँगा। लेकिन जब मैं समझूंगा कि ये प्रकृति की है और प्रकृति भगवान की है, तो मैं इनको फिर जिसकी है उसी के लिए उपयोग करूँगा। तो यही केवल शब्द का अर्थ है। और उस ममत्व को छोड़ना, तो उसको छोड़ना कठिन है, क्योंकि हमारी एक आदत बनी हुई है कि हर चीज़ में अपना ममत्व, यहाँ तक कि अज्ञान का भी ममत्व, त्याग का भी ममत्व। त्याग किए कर दिया तो उसका भी अहंकार कि मैंने इतना छोड़ दिया। और कोई अगर कुछ ज्ञान हो जाए तो उसका भी अहंकार, जिसका नहीं है उसका भी अहंकार, उसका और ज़्यादा। तो इसी को छोड़ना है। धन का भी अहंकार और धन त्याग का भी अहंकार। और अहंकार का पोषण ममता से। इसलिए हमारी इच्छा रहती है और हम अपने साथ इकट्ठा करते चले जाएं, इसमें जोड़ते चले जाएं। धन है, पद है, संपत्ति है, लोग हैं, उनको जितना हम अपने साथ में जोड़ेंगे उतना मेरा अहंकार बढ़ता जाता है। इसलिए कोई आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखें, उस पर लाइक मिल जाए आपको, तो उससे भी तो अहंकार पोषण होता है ना, कि मेरे को इतने सारे लाइक मिले, इतने लोग मेरे फॉलोअर हैं। वो फॉलोअर का है कि आपने कभी उनको देखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये भी इतने फ्रेंड हैं। तो ये एक और नए प्रकार का मोह, भ्रम पैदा हुआ है सोशल मीडिया का, कि ये मेरे फ्रेंड हैं, ये मेरे अनुयायी हैं, ये मेरे को पसंद करते हैं। वास्तव में उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना आप उनको जानते हैं ना वो आपको जानते हैं। लेकिन एक भ्रम ही है ना ये। तो इसी प्रकार का भ्रम हमारे शरीर संबंधी सभी चीज़ों से है। ये भ्रम तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी के कितने सारे फॉलोवर या अनुयायी हैं सोशल मीडिया पर, तो वास्तव में उसके अनुयायी हैं और 50 लोगों के भी फॉलोवर हैं वो, और कहीं भी लाइक करते हैं और किसी को भी देखते हैं। अब वास्तव में तो आप एक ही व्यक्ति के बन सकते हैं अनुयायी। तो इस प्रकार का भ्रम जो है वो हमारे मन में बैठा हुआ है, तो उसको दूर करना है। तभी हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। और अंतःकरण की शुद्धि का जो सबसे आरंभिक तरीका है वो हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुव स्मृति। तो आज हमारा आहार, विहार, व्यवहार सब अशुद्ध हो गए। तो फिर जब ये सब अशुद्ध है तो अंतःकरण तो अशुद्ध है ही, और अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण ही ये सब अशुद्ध हैं, क्योंकि वहीं से सब चलता है। तो ये एक दूसरे को अशुद्ध करते रहते हैं। अंतःकरण की अशुद्धि हमारी क्रियाओं में आती है और फिर क्रियाओं की अशुद्धि हमारे अंतःकरण में जाती है, क्योंकि आहार का मतलब वही है जो हमारे अंदर जाता है बाहर से, और जो अंदर बैठा हुआ है उससे व्यवहार होता है, वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है।
तो उसको हमें समझना है और फिर उसको रोकना है, तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और तभी हमको कुछ शांति प्राप्त होगी। तो फिर दूसरे वाला श्लोक बोलते हैं भगवान इसी संबंध में, जिसमें वो अन्वय और व्यतिरेक से बताते हैं कि कर्मयोग करने का क्या लाभ होता है और ना करने की क्या हानि होती है। क्योंकि हमको दोनों ही समझने चाहिए। किसी चीज़ को करने से लाभ और ना करने से हानि जब ये हमको पता होगी तो तभी हमारी उसमें श्रद्धा होती है, तभी हम उसको करते हैं। अगर किसी काम को करने से लाभ होता है और हानि भी होती है तो फिर हमको देखना चाहिए कि लाभ ज़्यादा है कि हानि ज़्यादा है। आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया जाए थाली में रख कर, लेकिन उसमें कहा जाए इसमें थोड़ा जहर भी मिला हुआ है, तो आप खाएंगे क्या उसको? नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे जो हानि होगी वो लाभ से बहुत अधिक है। लाभ तो थोड़ी देर के लिए होगा लेकिन वो आपको जीवन ले लेगा। तो इसी प्रकार हमको लाभ और हानि दोनों समझनी चाहिए कि इसको अगर मैं नहीं करता हूँ तो इससे हानि होती है, इसलिए करना चाहिए, और इससे मेरे को लाभ होता है तो करना चाहिए, लेकिन लाभ के साथ में ये भी देखना है कि हानि तो नहीं हो रही है। तो उसी को भगवान यहाँ समझाते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारिणे फले सक्तो निबध्यते। कर्मफल का त्याग करके निष्काम कर्म से युक्त होने वाला व्यक्ति शाश्वत शांति प्राप्त करता है, परंतु सकाम करने वाला कामना से प्रेरित होकर एवं फल में आसक्त रहते हुए बंधन में ही पड़ा रहता है। तो ये दोनों चीज़ें बताई हैं। जो युक्त है, युक्त का मतलब जो समता की स्थिति में बैठा हुआ है। तो युक्त शब्द के भी अर्थ वो युज धातु से ही बना है, युक्त शब्द जिससे योग शब्द बनता है। तो वो उसका अर्थ कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी के लिए अलग अलग होगा। तो कर्मयोगी का मतलब है जो समता की स्थिति में, जिसका मन जो है वो समता की स्थिति में है, जिसकी बुद्धि समता की स्थिति में है, मतलब कर्मयोगी वो कर्म करता है इससे। और अगर भक्त है तो उसके लिए युक्त का मतलब होगा जो भगवान को समर्पित है, तो वो युक्त कहा जाता है, जो भगवान से जिसके योग है। तो दोनों ही अवस्था में कर्म फलम त्यक्त्वा, वो कर्म फल को छोड़ देगा। तो जैसा मैंने पिछले श्लोक में कहा कि वास्तव में फल तो आएगा ही, और फल को आप छोड़ते नहीं हैं, उस फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कर्म जो है वो प्राय करके दो प्रकार के हैं, इसको अगर थोड़ा समझें। एक होता है संचित कर्म और एक होता है क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म वो है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं अभी, और संचित कर्म वो है जो हम पूर्व में कर चुके हैं। तो दोनों का ही फल आएगा। तो जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उसके भी दो प्रकार के फल आते हैं। एक आता है दृष्ट फल, यानी कि जो फल हम देख सकते हैं। एक आता है अदृष्ट फल, ऐसा फल जो हमको दिखाई नहीं देता अभी, क्योंकि वो भविष्य में आएगा। तो जैसे आपने भोजन किया अभी, तो भोजन किया तो आपको भोजन अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, और उससे आपकी संतुष्टि हुई, आपकी क्षुधा की निवृत्ति हुई। तो ये दृष्ट फल है, ये आप समझ सकते हैं। आप कहें कि आपका और खाना क्या चाहिए, नहीं मेरा पेट भर गया। पेट भर गया मतलब आपकी जो भूख है वो शांत हो गई। तो ये तो दृष्ट फल, आप समझ रहे हैं इसको। आपकी उंगली गर्म चीज़ से लग जाए तुरंत
आप अपनी उंगली हटाते हैं वहाँ से, दृष्ट फल है। जो आपने क्रिया की, गर्म चीज़ में उंगली लगाई, उसका फल तुरंत मिल गया आपको, तो इसको बोलते हैं दृष्ट फल। और एक होता है दृष्ट जो भविष्य में आएगा। जैसे आप परिक्रमा करें, कुछ व्रत दान यज्ञ करें, तो उसका फल कुछ दिखाई नहीं देता हमको। उस शास्त्र में लिखा हुआ है कि इसको ऐसे करने से ऐसा होगा, वो हम मानते हैं, तो वो अदृष्ट है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तुरंत तो मिलता नहीं है, भविष्य में मिलेगा तो तब उसमें देखा जाएगा। भोजन भी है, उससे पोषण होकर जो पोषक तत्व मिलते हैं उनसे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है। उससे पेट खराब होगा या नहीं होगा तो अदृष्ट है। तो ये 2 प्रकार के फल इससे मिलते हैं। और जो हमारा संचित कर्म है उसके भी 2 प्रकार के फल हैं। उसके 2 विभाग किए जाते हैं, एक प्रारब्ध कर्म और एक अप्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो है जो फल अभी दे रहा है, और अप्रारब्ध फल वो है जो इस जीवन में नहीं मिलेगा आपको। तो हमारा जो संचित कर्म है वो बहुत है, उसका बहुत बड़ा ढेर है, बहुत बड़ा पुंज है संचित कर्म का। वो तो सारा इसी जीवन में नहीं मिलेगा आपको, तो उसमें से कुछ का आपको फल इस जीवन में मिलता है और बाकी पड़ा रहता है। तो जो इस जीवन में मिलेगा उसको प्रारब्ध बोलते हैं, और जो नहीं मिलेगा वो अप्रारब्ध है। और जो प्रारब्ध से आपका फल मिलता है वो भी फिर आप 2 प्रकार कर सकते हैं, जो आपको अनुकूल है या प्रतिकूल है। जो आपको जिससे सुख होता है दुख होता है, अंत में कर्म का फल जो है वो सुख और दुख में ही मिलता है, कि उससे आपको प्रसन्नता होती है कि आपको पीड़ा होती है। ये 2 मुख्य फल हैं उसके। तो यहाँ जो कहा कि कर्म के फल को छोड़ना, तो छोड़ेंगे कैसे उसको हम, वो तो आएगा ही। मानो हमने भोजन किया और भोजन करते समय हमको उसका स्वाद आया, तो उसको कैसे छोड़ देंगे हम। वो तो हमारी जो जिह्वा है वो जब किसी चीज़ को, भोजन को स्पर्श करेगी तो उसको बताएगी कि मीठा है कि खट्टा है कि नमकीन है कि कषाय है, तो क्या इसका स्वाद है, नमकीन। तो उसको कैसे छोड़ देंगे, वो तो उसका स्वाद तो आएगा ही। तो इसलिए फल त्याग का मतलब है कि उसकी फल में आसक्ति का त्याग करना। क्योंकि जब उसमें आप आसक्त हो जाएंगे तो फिर आप उसी के साथ बंध जाएंगे, क्योंकि फिर आपको वो करना पड़ेगा। आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाएगी। जैसे ही आपकी किसी चीज़ में आसक्ति होती है तो उसी में आपकी स्वतंत्रता चली जाती है, क्योंकि फिर उस आसक्ति को निभाना पड़ेगा। वो आसक्ति आपके ऊपर दबाव डालेगी कि ऐसा करो ऐसा मत करो। तो इसलिए उसी को बंधन बोलते हैं। मोक्ष का मतलब होता है स्वतंत्रता। आप किसी के दबाव में आकर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कर्म फल का त्याग करना है, क्योंकि ना तो आप कर्म को छोड़ सकते हैं ना फल को छोड़ सकते हैं। तो कर्म को नहीं छोड़ सकते, ये तो भगवान बार बार गीता में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जो कर्म संन्यास लेते हैं वो भी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। जब आप बैठे हुए हैं तब भी कुछ कर्म हो रहा है। तो अगर कर्म करना ही है तो उसको ऐसे कीजिए कि आप उस कर्म से बंधे ना। तो जो कर्मयोगी है वो तो हमेशा ही कर्म करता है, और जो केवल कर्मी है वो चाहते हैं कि कर्म हमको ना करना पड़े। इसलिए पहले 6 दिन लोग काम करते थे, रविवार को छुट्टी रहती थी, अब प्राय करके 2 दिन की छुट्टी होने लगी है।
तो 2 दिन वो काम नहीं करते हैं, तो लेकिन क्या वो काम नहीं करते हैं? तब भी काम करते हैं, फिर घर पे कुछ ना कुछ करते हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब तक हमारा मनुष्य शरीर है तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अगर शरीर से नहीं कर रहे हैं तो मन से करेंगे। चिंतन तो चलता ही है ना। जैसे भगवान ने कहा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि। तो लोग क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर मेरे को शरीर से काम नहीं करना पड़ रहा तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मानते हैं। अगर मैं शरीर से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, कार्यालय नहीं जा रहा हूँ, तो सोच रहे हैं कि मेरी छुट्टी है, लेकिन आप मन से चिंतन कर रहे हैं तो भी आप काम कर रहे हैं। तो शांति से तो नहीं बैठेंगे आप। शांति से तो वही बैठ सकता है जो युक्त है। वो कर्म करता हुआ भी शांत रहता है। कर्मण्य कर्म या पश्चेद कर्मणि च कर्म। वो कर्म में भी अकर्म है उसका। यही कर्म का रहस्य है। तो इसलिए वो दोनों से लिप्त नहीं होता है, ना कर्म से लिप्त होता है, ना कर्म फल से लिप्त होता है। उसी के लिए भगवान कहते हैं कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो युक्त है। युक्त का मतलब वही समता की स्थिति। समत्वम योग उच्यते। भगवान ने कहा ना कि समता ही योग है। युक्त माने जो योग में स्थित है उसी को युक्त बोलते हैं। और अगर यहाँ कर्म योग की बात है तो वो समता की स्थिति को योग बोलते हैं। अगर भक्ति योग की बात होती तो समर्पण को योग बोलेंगे, जो उसमें स्थित है। तो इसलिए वो इससे मुक्त रहता है। मुक्त रहने का मतलब है कि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, कर्म करता है। वास्तव में कर्मयोगी जो है दूसरों से ज़्यादा कर्म करता है, क्योंकि वो तो कभी अवकाश नहीं लेता है। जो कर्मी हैं वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उनका कुछ अवकाश रहता है, लेकिन कर्मयोगी भक्ति योगी वो हमेशा कर्म करते हैं। लेकिन उस कर्म में वो बंधते नहीं हैं, क्योंकि उनकी उसमें आसक्ति नहीं है। और जो भी उसका फल होता है उसको वो स्वीकार करते हैं। तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो उस फल से उसको ना प्रसन्नता होती है ना अप्रसन्नता होती है, दोनों से ऊपर उठ जाता है। तो इसी स्थिति का नाम ही युक्त है। तो उसका फायदा क्या होता? शांति मापनोति नैष्ठिकी। फिर उससे उसको नैष्ठिकी शांति मिलती है। एक अनैष्ठिकी शांति होती है और एक नैष्ठिकी शांति होती है। तो अनैष्ठिकी शांति तो सब लोग अनुभव करते हैं थोड़ा बहुत अपने जीवन में, कि आपने कुछ काम कर लिया, काम आपका समाप्त हो गया तो उस समय थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन फिर किसी दूसरे में लगेंगे तो। लेकिन ये हमेशा ही शांत है। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो बाकी सब अशांत हैं। तो ये शांति जो है ये त्याग से आती है। 12वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम, कि त्याग से शांति प्राप्त होती है। जैसा हम रात को सोते हैं तो सोने का मतलब क्या है? सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग के ही नींद आती है। अगर आपने त्यागा नहीं है, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं उनको अगर आप भूलें ना, उन्हीं में आपका मन लगा रहे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपके मन में किसी की चिंता है, कुछ घटना घट गई है तो आपको कहेंगे आज तो मेरे नींद नहीं आ रही। रात भर करवट बदलते रहे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को भूल नहीं सके। भूलना मतलब छोड़ना, उसको छोड़ नहीं सके। तो नींद, बढ़िया नींद आती ही तब है जब आप सब कुछ छोड़ दें, जिससे हिंदी में बोलते हैं ना घोड़े बेचकर सोना। तो यानी कि आप सब कुछ छोड़कर निश्चिंत होकर आप सोते हैं तो तभी आपको नींद आती है।
और तभी आनंद आता है, तभी आप कहते हैं कि बहुत आनंद आया, मैं इतना बढ़िया तरीके से सोया, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहा। तो ये तभी संभव है जब आप उसको छोड़ देंगे, तो छोड़ने से शांति आती है। तो उसी के लिए कहते हैं त्यक्त्वा शांति मापनोति, त्याग करके शांति होती। और जितना हम उसको पकड़ के रखेंगे उतना अशांति होगी। तो यहाँ नष्ट की शांति की बात कर रहे हैं। नष्ट की शांति का मतलब है मोक्ष को प्राप्त होता है, वो जीवन मुक्त बन जाता है। इसी जीवन में जीते हुए भी वो मुक्त रहता है, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि वो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, काम नहीं करता, हर चीज़ को करता है, लेकिन अंदर से उसके मन में एक प्रकार की हमेशा शांति रहती है। तो उसी के लिए भगवान यहाँ कहते हैं। और दूसरा इसका विरोधी है कि अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है, जो समता की स्थिति में नहीं है, वो फल में आसक्त रहेगा। तो जैसा पुरुष लोक में कहा कि फल में आसक्त नहीं है, फल को छोड़ने का मतलब वहाँ फल में आसक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कहा फले सक्तो, फल में वो आसक्त है। तो फल में आसक्त है, उससे बंधन होता है, और इसका जो विरुद्ध है वो फल में अनासक्त है, तो इसलिए उसका बंधन नहीं होता है, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। उसी को जीवन मुक्त बोलते हैं। जीवन मुक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर गया है, लेकिन इसी जीवन में रहते हुए भी वो कर्म करते हुए कर्म से बंधता नहीं है। और ये बंधता है, फले सक्तो निबध्यते। और ये ऐसा क्यों है, क्यों बनता है? वो काम कारेण है। काम कारेण है, काम कारेण मतलब वो कामना से प्रेरित होकर काम करता है, वो कार्य करता है काम के द्वारा, कामना के द्वारा प्रेरित होकर, यानी कि कामना की आसक्ति है उसमें, और उससे प्रेरित होकर वो काम करता है। तो उससे फिर वो बन जाता है। लेकिन वास्तव में वो भी उन चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं वो तो सब इधर ही छूट जाएंगे मृत्यु के समय। तो त्याग तो उसका भी होगा। व्यक्ति जब मरता है तो सब कुछ उसको त्यागना पड़ता है। तो वो त्याग तो वो अपनी असमर्थता के कारण उसको करना पड़ता है, उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है कि उसको साथ में ले जाए वो। तो जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो समझ कर त्यागता है, और जो अयुक्त है उसको त्यागना पड़ता है। तो त्याग तो दोनों का ही है, लेकिन एक उसको करता है और दूसरा उसमें आसक्त रहता है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ना पड़ता है। और इसलिए दोनों का फल अलग अलग है। तो जब ये छूटना ही है, जब ये वास्तविकता में यही सत्य है कि ये छूटेगा ही, तो मैं इसको पकड़ूं ही क्यों? तो बात इतनी ही समझनी है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। भगवान इस बात को बार बार कहे जा रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये भ्रम जो है बहुत गहराई से बैठ गया है कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पिता, ये मेरा धन, ये मेरा पद, ये बहुत गहराई से बैठ गया है। और जो मेरा है उसको भूले हुए हैं। वास्तव में मेरा केवल भगवान है, और उसको कोई मेरे से ले नहीं सकता है। वो तो सुहृदम सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं सबका सुहृद हूँ, सबके हृदय में बैठा हूँ। जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे तब भी वो हमारे साथ ही जाएगा, क्योंकि हम मेरा ही है वो। तो उसको कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसको हम भूले हुए हैं, और जो मेरा नहीं है उसके लिए मेरा 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 किए जा रहे हैं।
तो यही समस्या का कारण है, यही भ्रम है, यही अज्ञान है, यही माया है और यही बंधन का कारण है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं अयुक्त है काम कारण है फले सक्तो निबध्यते, कि जो अयुक्त है वो इसमें बंध जाता है आसक्ति के कारण। जब आप बगैर आसक्ति के कार्य करते हैं तो फिर उसका कोई संस्कार नहीं पड़ता है, और जब आसक्ति के साथ कार्य करते हैं तो उसका गहरा संस्कार पड़ता है। इसलिए जिस चीज़ में हमारी आसक्ति होती है वो अगर खो जाए या नष्ट हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका संस्कार बहुत गहरा बैठा हुआ है हमारे अंदर। और जिस चीज़ में हमारी आसक्ति नहीं है वो खो जाए, नष्ट हो जाए तो हमें कुछ नहीं होता। आप अखबार पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, वहाँ किसी की मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना घट गई, आग लग गई, बम फट गया, इतने लोग मर गए, उसको आपने सुन लिया, हमारे अंदर तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी उसमें कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन उसी में अगर हमारा कोई संबंध ही है तो फिर हमारा दिल हिल जाएगा, हम समस्या में पड़ जाएंगे, रोने लगेंगे, क्या हुआ पता लगाइए। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल आसक्ति का ही। तो वास्तव में हमारी आसक्ति इन चीज़ों में है, इसलिए हम उनसे बंधे हुए हैं। पर इन चीज़ों की आसक्ति जो है वो एक भ्रम के कारण है, और जिनमें हमारी आसक्ति होनी चाहिए उसमें हमारी आसक्ति है नहीं। जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सीधी भाषा में भगवान ने कहा कि जो असत है उसका भाव नहीं है, और जो सत है उसका अभाव नहीं है। तो हम अभाव को पकड़े हुए हैं, वास्तव में उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, इसलिए उसको अभाव कहते हैं। और जिसकी वास्तव में सत्ता है उसको हमने अभाव माना हुआ है। तो इसको हमें समझना है, और तभी हमारी क्रियाएं स्वयं बदलेंगी। जब समझ ऐसी आएगी तो समझ के अनुसार ही हम काम करते हैं। अगर हमारी समझ गलत है, भ्रमपूर्ण है, तो हमारी क्रियाएं भी उसी के आधार पर चलती हैं। और जब हमारा ज्ञान सही होगा तो हमारी क्रियाएं ठीक होंगी। क्रियाएं ठीक होंगी तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। तो यही बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाबा जी, प्रश्न है, क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से चित्त शुद्धि हो सकती है? ये प्रश्न नहीं क्यों पूछ रहे हो आप? इसका मतलब आपको पता है। नहीं तो आपने और कुछ क्यों नहीं पूछा? आपने क्यों नहीं पूछा कि किसी फिल्म का संगीत सुनने से क्या चित्त शुद्धि हो सकती है? अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मतलब आपको पता है, तभी तो पूछ रहे हैं आप। नहीं तो यही क्या पूछ रहे हैं? संदीप जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। बाबा जी महाराज, तो मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि एक जैसे भक्ति योगी है वो अपनी आत्मशुद्धि करके वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। एक ज्ञान योगी है वो अपनी आत्मशुद्धि करके ब्रह्म एकत्व की तरफ बढ़ता है। तो एक कर्म योगी अगर अपनी आत्मशुद्धि के लिए, क्योंकि यहाँ ये कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है और यहाँ पे आत्मशुद्धि की बात की गई है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? उसका भी मोक्ष ही है। जो ज्ञान का है वही उसका है। लेकिन कर्म योगी की मोटिवेशन तो जहाँ तक मैंने समझा है वो स्वर्ग प्राप्ति है। तो फिर वो निष्काम कहाँ होंगे? वो तो सकाम होंगे। कर्मयोग को तो निष्काम बताते हैं ना, फलम त्यक्त्वा।
युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। तो अगर आप फल की कामना कर रहे हैं तो युक्त कहाँ हो गए आप? तो वही दूसरी वाली लाइन है, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। ठीक है, तो अगर कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों की सेम ही मोटिवेशन है, यानी कि अल्टीमेट मोक्ष। दोनों की यही तो भगवान ने इसी अध्याय में बताया है। जब उन्होंने कहा यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, कहा ना उन्होंने कि जो स्थान आप सांख्य से प्राप्त करते हैं वही योग से प्राप्त करते हैं। सांख्य का मतलब वही ज्ञान योग, और योग का मतलब कर्म योग। एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति से पश्यति, जो उन दोनों को एक देखता है वही वास्तव में देखता है, मतलब वही समझता है। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि आपने जैसे कहा कि आसक्ति नहीं रखनी है जो फल मिलता है उसमें भी, लेकिन जो प्रारब्ध से फल मिल रहा है उसमें भी अनासक्त होना है क्या? सब जगह ही होना, उसमें क्यों नहीं होना? आसक्ति ही तो समस्या है। वो चाहे प्रारब्ध से मिले चाहे क्रियामान कर्म से मिले, वो जो प्रारब्ध से मिला है वो भी तो कर्म ही है। यहाँ जो भगवान कहते हैं कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, तो कर्म चाहे आपका क्रियमाण कर्म है चाहे संचित कर्म है, जिसको हम आप प्रारब्ध कर्म कह रहे हैं, तो दोनों ही हैं उसमें। ऐसा भेद तो नहीं किया ना उन्होंने कि अभी के लिए नहीं और पहले वाले के लिए आप आसक्त हो सकते हैं। तो उसमें प्रश्न ये उठता है बाबा जी महाराज कि यदि जैसे आपको जब तक आप थोड़ी सी आसक्ति नहीं रखेंगे तो आप एफर्ट ही नहीं करेंगे, मतलब इन द सेंस प्रारब्ध से जो मिल रहा है, तो फिर वो आप थोड़े से बाकी संसार के अनुसार फुलिश हो जाते हैं कि मतलब ये चीज़ इसके नसीब में थी, आलस की वजह से पड़ा हुआ है या वैसे। हाँ, तो ये आप समझ नहीं रहे हैं, ये प्रश्न बार बार आया तो आता है। और मैंने भी कहा कि अगर ऐसा हो तो प्रश्न यही उठता है कि वो कर्म ही क्यों करेगा फिर। लेकिन इसको पहले ही भगवान बोल चुके हैं, और इस गीता में हमने बहुत बार इस बात को कहा है कि ऐसा नहीं है। ये हम अपने अनुभव से कहते हैं। आपका अनुभव है कि आप कर्म में आसक्त होकर या फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, और आपका ये अनुभव है ही नहीं कि जब आपकी आसक्ति चली जाएगी तो आप उससे 10 गुना कर्म करेंगे। यही तो गीता समझा रही है। इस श्लोक में भी जो हमने अभी पढ़ा है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, कर्म फलम त्यक्त्वा का मतलब उन्होंने ये तो नहीं कहा कर्म त्यक्त्वा। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप वो कर्म को छोड़ देगा तो शांति में बैठेगा। अर्जुन तो छोड़ना चाह रहा था ना, गुरुन हत्वा ही महानुभावम श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, कि मैं तो भीख मांग कर रहूँगा। तो भगवान ने क्या कहा कि युद्धात् अन्यत क्षत्रियस्य, कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। त्यक उत्तिष्ठ आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, तो कर्म करने के लिए कहते हैं। कितनी बार बोला, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। लाभ अलाभ जय पराजय, इसको समता रहकर युद्ध करो। तो यही समझने की बात है। और क्योंकि इसका हमको अनुभव नहीं है, इसलिए बार बार हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि अगर हमारे अंदर ये आसक्ति नहीं रहेगी तो फिर हमारी वास्तव में प्रेरणा कहाँ से आएगी। और यही हमको सिखाया जाता है बचपन से, हमको बार बार यही सिखाया गया है। और जो प्रेरणाप्रद जो प्रवचन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जिनको कहते हैं, वो भी यही सिखाते हैं। तो ये हमारे दिमाग में बहुत दृढ़ रूप से बैठा हुआ है कि जब तक हम फल में आसक्त नहीं होंगे तब तक हम कार्य नहीं कर सकते हैं। और भगवान इसका उल्टा बोल रहे हैं। वो कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आरंभ में ही वो बोल दिए उस बात को, और उसी को बोले जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में बोला, तीसरे में बोला, चौथे में बोला, 5वें में बोला, 18वें में फिर बोलेंगे। बीच में थोड़ा और दूसरा प्रकरण आ जाएगा। लेकिन कितना बोलते हैं वो इस बात को। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा ऐसा अनुभव नहीं है,
और जिस चीज़ का हमको अनुभव नहीं होता है उसको समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम जो भी समझते हैं वो अपने अनुभव से समझते हैं। जो हमारा पूर्व का अनुभव है उसी से हम आगे की बातों को समझते हैं, और ऐसा अनुभव हमारा है नहीं, तो ये बात हमारी बुद्धि में घुसती नहीं है, इसलिए उसको बार बार कहे जाना। तो अब यही सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर ये आसक्ति नहीं होगी तो मैं आलस्य में पड़ा रहूँगा। तो जो भक्त हैं क्या वो आलसी हैं? वो मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों की तो 2 दिन छुट्टी रहती है, एक दिन तो रहती है, और उसके बाद में होली की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, अभी नानक जयंती की छुट्टी, और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी, और क्रिसमस की छुट्टी, और ईद की छुट्टी, कितनी छुट्टी आपकी रहती है। लेकिन जो भक्त है क्या उसी की कभी छुट्टी होती है क्या? उसकी तो कभी छुट्टी नहीं होती, वो छुट्टी चाहता ही नहीं है। तो वो ज़्यादा काम करता है कि आप ज़्यादा काम करते हैं? और उसे तो कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, फिर भी वो करे जाता। तो कर्मयोगी भी ऐसे ही। तो इसी को समझना है कि ऐसा भी संभव है। हमारा अनुभव नहीं है इसलिए थोड़ा कठिन लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे अनुभव के विरुद्ध है। अनुभव नहीं है वही कठिन बात होती है, लेकिन जो अनुभव के विरुद्ध हो वो तो समझना बिल्कुल ही कठिन है, क्योंकि वो हमारे अनुभव ही नहीं है। इतना ही नहीं है, वो उसके विरुद्ध में जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे आप जो है रसगुल्ला खाते हैं, और जब भी खाते हैं वो मीठा लगता है, कोई कहे नहीं रसगुल्ला तो खट्टा होता है, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता, हम तो इसको इतनी बार खाया, हमेशा मीठा ही है, स्वाद आया। तो वो कैसे समझाएगा कि भाई ये खट्टा है, क्योंकि उसके अनुभव के विरुद्ध है। तो उसी प्रकार से है। तो बाबा जी उसका अर्थ ये हुआ कि अगर जैसे मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो भी मेरी सिचुएशन आ रही है उसमें मुझे अपना ड्यूटी करते रहना है तन्मयता के साथ। हाँ जी, उसमें आप करेंगे क्या? जो प्रारब्ध से मिल रहा है उसको तो आप बदल नहीं सकते हो। जो आप बदल सकते हो अब जो कार्य कर रहे हो उसको बदल सकते हो, और अभी इस समय जो आपका भाव है उसको बदल सकते हो। लेकिन जो फल आने वाला है वो तो अब जैसे आप जहाँ पर पैदा हुए हैं, जो आपके माँ बाप हैं, उसको कैसे बदल दोगे आप? या आप पुरुष हैं, या आपकी हाइट इतनी है, आपका शक्ल ऐसी है, आपके बाल ऐसे हैं, प्रारब्ध से ही तो मिला है। तो कहाँ तक हाँ बात, वो बात अलग है कि अपने बालों को आप दूसरा रंग चढ़ा लो आजकल, या कुछ प्लास्टिक सर्जरी करके कुछ और हो जाओ, लेकिन वो भी आप तभी करोगे जब आपका अंदर का भाव कुछ बदला होगा, जो कि प्रारब्ध से ही मिला है। नहीं तो क्यों बदल करोगे आप ऐसे? तो बाबा जी मेरा लास्ट प्रश्न ये था कि जहाँ ये आसक्ति की बात हो रही, तो एक शिष्य को गुरु के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, परंतु जो गुरु है वो तो अनासक्त, मतलब वो कम्प्लीटली डिटैच्ड वाले स्टेट में है। तो क्या गुरु को भी शिष्यों में आसक्ति होती है कि नहीं होती? ये जो है ना, आप 2 चीज़ों को मिला रहे हो, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि शब्द एक ही है। तो ये आसक्ति को यहाँ मत लाइए, वो उसको प्रीति बोलते हैं, वो आसक्ति नहीं होती। आसक्ति शब्द का भी अगर आपको प्रयोग करना है तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक त्रिगुणात्मक है, दूसरी त्रिगुणातीत है, तो इसको कृपया उसको मिलाइए मत, वो अलग चीज़ है। इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ के प्रश्न मत कीजिए, उनका एक आपस में कोई भी संबंध नहीं है, केवल शब्द साम्यता है और कुछ नहीं है। वही शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे संस्कृत में घृणा शब्द जो है वो दया के लिए प्रयोग होता है, घृणा, और हिंदी में घृणा का मतलब हेटरेड। तो अब घृणा शब्द का मैं प्रयोग करूं और आपने कहा नहीं लेकिन घृणा तो उसको बोलते हैं। अरे वो शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग है, संस्कृत में अलग है, हिंदी में अलग है। जैसे अभी शब्द का प्रयोग किया जाता संभ्रांत, कि ये बहुत संभ्रांत परिवार से आता है,
कहते हैं ना ऐसे, सुना ना हिंदी में, यानी कि बहुत उच्च कुल का है संभ्रांत। लेकिन वास्तव में संस्कृत में संभ्रांत का मतलब क्या है? जो बिल्कुल भ्रांत है। भ्रांत जानते हैं ना आप, कंफ्यूज्ड। और संभ्रांत माने एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, उसको संभ्रांत बोलते हैं। लेकिन हिंदी में उसका अर्थ कुछ अलग ही है, तो उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस दोनों का अर्थ भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए गुरु और शिष्य में जो आसक्ति है उसका अलग अर्थ है, और यहाँ जो आसक्ति की बात हो रही है वो अलग है। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम बाबा जी। यहाँ इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने आज एक स्टेटमेंट कहा, ये शरीर प्रकृति का है, प्रकृति का मालिक भगवान का है। तो आसक्ति हमारे स्वयं इंद्रिय का प्रेरित या मन का प्रेरित का कर्म नहीं करते हैं, कर्म करते हैं इस प्रकृति का सेवा में या भगवान, प्रकृति का मालिक भगवान का सेवा में, तब हमारी शुद्धता हो जाती है बाबा जी। हाँ, तो जो अगर प्रकृति की सेवा में कर्म करेंगे उसको कर्मयोग बोलते हैं। हाँ। और भगवान की सेवा में कर्म करेंगे उसको भक्ति योग बोलते हैं। ये दोनों में अंतर है। नरोत्तम जी का प्रश्न है, इसका क्या अर्थ है कि बैठे बैठे भी व्यक्ति कर्म करता रहता है? तो आप बैठे हुए हैं तो भी आप कहते हैं ना कि मैं बैठा हुआ हूँ। कोई गार्ड है, गेट कीपर है, सुरक्षा कर्मी जिसको बोलते हैं, वो बैठा हुआ है, तो उसको बैठे हुए नौकरी मिल रही है। कोई रिसेप्शन पर बैठा हुआ है और मानो कोई भी नहीं आता पूरे दिन में, तो बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि उसने कुछ नहीं किया? नहीं, बैठा हुआ है, वो उसका बैठना ही काम है। हो गया? ठीक है। तो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य
सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम।